हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो मेरे पास आज एक नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो तो किस तरह से सेल करें, क्या करें। इसमें दो तीन ऑप्शन आपके सामने होंगे। एक तो कार 24, फिर गाड़ी देखो, या तो डीलर, लोकल डीलर। डीलर्स में दो प्रकार के डीलर होते हैं। एक होते हैं कि जो सीधा प्रॉफिट लेते हैं, मतलब वो अपनी गाड़ी परचेस कर लेते हैं आपसे और आगे बेच देते हैं। दूसरे होते हैं जो गाड़ी रख के जाइए, कस्टमर आएगा, आपसे बात कराएंगे, ये वो उनका अलग फंडा रहता है। वो कमीशन बेस पे होता है कि भाई हम 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे। वैसा आप पे डिपेंड है, आपको किसको देनी है, किस तरह देनी है। तो मैंने ट्राई, एक्चुअली मेरे पास पुरानी नैनो थी, 2010 का मॉडल था, तो उसमें दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत। तो दिक्कतों की वजह से मैंने सोचा मैं गाड़ी बेच दूँ ताकि किसी और पे स्विच कर सकूँ गाड़ी पे। वो गाड़ी मैंने ऑलरेडी यूज ली थी, तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी सेकंड ओनर था और दिक्कत वाली गाड़ी थी, तो मुझे किसी को देनी नहीं थी अंदर अंदर। वरना गाड़ी कंडीशन अच्छी होती तो मैं शायद अंदर दे भी देता, पर प्रॉब्लम भी गाड़ी थी तो मुझे नहीं देनी थी। तो मैंने सोचा कि डीलर को दूंगा तो वो भी इस तरह से, वो लोग अपने अपने हिसाब से वो सब देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तो कार 24 को या तो गाड़ी देखो कोई कांटेक्ट करूँ। तो वो उनकी जो ऑफिशियल ऐप होती है उन पर जाके मैंने पहले गाड़ी देखो वाले से कांटेक्ट हुआ मेरा। उनका बंदा आया, उन्होंने गाड़ी चेक की, मैंने जो प्रॉब्लम थी वो बता दी जेन्यून कि भाई ये प्रॉब्लम इसके अंदर है। उन्होंने नियर बाय 50 फ़ोटोज़ निकाले होंगे, फिर टेस्ट राइड ली, सब डॉक्यूमेंट्स उनके जो होते हैं उस तरह से उनका सर्वे किया गाड़ी का। फिर उन्होंने एक मुझे प्राइस बताई, प्राइस कम थी। मैंने सोचा इसको नहीं देनी, मैं वो दूसरी को तब ट्राई करूँगा, अगर नहीं मिली तो फिर उसको दे दूँगा। तो फिर मैंने कार 24 को कांटेक्ट किया, उनका बंदा आया, उसने गाड़ी इंस्पेक्ट की अपने हिसाब से, जो उनका क्राइटेरिया उस हिसाब से पूरी इंस्पेक्ट कर ली। इंस्पेक्ट करने के बाद उसने मुझे एक प्राइस बताई ऑन कॉल। उनका भी गाड़ी देखो लगे ऑन कॉल ही आया था, मतलब इंस्पेक्ट करके वो चले जाते हैं, फिर वो उनके मतलब बात करें, डीलर से बात करेंगे ये वो, तो उनका जो भी मतलब फंडा रहता है। फिर उसने मुझे ऑन कॉल बताया कि एक प्राइस बताई, तो मैंने कहा कि गाड़ी देखो वालों ने मुझे इतनी प्राइस बताई है, उससे आपकी प्राइस कम या तो इक्वल चल रही है, मतलब मैं देखता हूँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा सर आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है। मैंने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन इससे कम से कम इतनी तो है ही। फिर उन्होंने मुझसे बात की, बोला सर हम 2 दिन में बताते हैं, अगर आई तो हम बताएंगे। तो कोई बात नहीं, मतलब हमारा और आपका कोई भी डील नहीं है, मैंने उनको क्लियर फ़ोन पे बोल दिया। बोला हाँ सर बराबर। दूसरे ही दिन सुबह फ़ोन आया, बोले सर अगर आपको गाड़ी देनी है तो हम आपको इतने में ले सकते हैं। मेरे एक्सपेक्टेशन तो कम ही थी, सीधी बात है, कभी भी सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं होगा अगर आप उसे प्राइस बताएंगे तो। एक ह्यूमन टेंडेंसी है। फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, तो ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरी गाड़ी लेनी भी थी और ये गाड़ी जाएगी तब दूसरी आएगी, क्योंकि कॉज ऑफ पार्किंग इश्यूज एंड ऑल दैट। मेरे पास प्रॉपर पार्किंग नहीं है, मैं गली में ही गाड़ी रखता हूँ सामने, उस हिसाब से। तो मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, आप थोड़ी बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने वापस दूसरे दिन कॉल किया, सर इतनी तो आएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने डन कर दिया। अब दिवाली का टाइम था तो उनके भी आगे रीसेल इसीलिए हो सकती थी, इस तरह से उनका फंडार कुछ चल रहा हो। अब वो दिक्कत कहाँ हुई, मैं डन जैसे ही किया तो उन्होंने सबसे पहले जीपे का मुझे, जीपे पे मुझे उन्होंने अकाउंट में डायरेक्ट 1 रुपया डाला एज अ टोकन अमाउंट। 1 रुपया है आई थिंक, जो 1 रुपया डाला था टोकन अमाउंट, कि आपका ये अकाउंट है ना, हाँ सर। फिर दूसरे 1,000 रुपया आए, 1,001 का टोकन अमाउंट आ गया। रिमेन अमाउंट आपको गाड़ी ट्रांसफ़र, मतलब जब आपका दे दोगे उनको, फिर वो रिमेन अमाउंट बेचते हैं, ठीक है। मुझे कहा था मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, उसके ज़्यादा टाइम आपको लूँगा नहीं मैं। अब दिवाली का टाइम था, मैं अपने शॉप पे भी, मेरा थोड़ा बहुत रश था। उस हिसाब से उनका बड़ोड़ा में जो लोग रहते हैं उनको पता है, छाणी में उनका जो ये है आउटलेट है, वहाँ पे मुझे बुलाया था। अब मैं वहाँ पे गया गाड़ी लेके दोपहर को 12:30 के आसपास। साथ में लड़का भी था मेरा, क्योंकि मुझे सेकंड में दूसरी गाड़ी देखनी भी थी, तो वहाँ पे नहीं, पर आते हुए जाते हुए कि देखेंगे, मिले देखने तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में, उसको साथ में लेके गया था मैं उसके रिटर्न आने के लिए बाइक चाहिए। फिर थोड़ा उनके घूमना वहाँ पे हुआ, अगर कि गाड़ी कहीं मिल रही है तो वो भी देखने के लिए बाइक चाहिए, इसलिए अब मैं वहाँ पे गया। पेपर वर्क के गया, उन्होंने नैनो मुझे सरेंडर करनी थी, यहाँ पे तो देनी थी, इसके लिए मैं आया हूँ। हाँ से कोई 2 मिनट उन्होंने बिठा दी सबसे पहले तो। अब बात किस, मतलब जिसे हम कहेंगे कि फ्रॉड कही है या जो भी है, वो शुरू कहाँ से होता है।
सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, चाबी, आरसी बुक सब क्रॉस वेरीफाई कर लिया, सबकी कॉपी निकाल ली गई, उसके बाद सब के आपकी साइन ले ली, उनका जो एग्रीमेंट होता है उस पर साइन ले ली, उस पर अमाउंट नहीं होती, आप खुद देख लीजिए, उस पर अमाउंट लिखते नहीं है वो लोग, सिर्फ ये पार्टी है, ये हमें गाड़ी देने आए हैं, इस तरह से होता है। फिर मुझे बिठाया, अब 10 मिनट हो गई, मैं राह देख रहा हूँ कि यार मुझे फ्री करो तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, दूसरा कुछ तो काम बचा नहीं, साइन तो सब ले लिया आपने, ट्रांसफ़र कब करोगे वो बात नहीं हुई। फिर मैंने उसको आखिर पूछा कि टाइम लगेगा, तो उसने कहा कि हमारा जो इंस्पेक्ट करेगा बंदा वो भी आ रहा है, मतलब इंस्पेक्शन जो आपने ऑन फील्ड यहाँ पे आके जो किया, ऑन मेरे यहाँ पे आके, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इन शॉर्ट मतलब ये सिर्फ उन्होंने ऊपर ऊपर से किया, अब यही कह सकते हो। फिर आपने प्राइस कैसे बताई, चलिए छोड़िए बात को, उसको उनका बंदा आया, गाड़ी की चाबी लेके चला गया, 10 मिनट बाद वो उसको कॉल करता है, वो बंदा नीचे चला गया जो मेरे सामने बैठा था ऑन टेबल। फिर दूसरा जो बंदा था वो तो सिर्फ पेपर वर्क के लिए बैठा था, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसने सब प्रिडिक्ट किया कि जो भी है वो, मतलब ऐसा। हम लोग बैठे थे वहाँ पे, 1 घंटा चला गया, फिर वो भाई वापस ऊपर आया, बोला सर एक दिक्कत है, आपकी गाड़ी जिसने इंस्पेक्ट की थी ना, उसने ये जो प्रॉब्लम था ये अंदर नहीं लिखा है। अब रस्टिंग का मैंने उसको कहा था कि गाड़ी में यहाँ यहाँ रस्टिंग है, उसने क्लिक किए थे फ़ोटो, वो फ़ोटो उनके रिपोर्ट में दिख रहे हैं, फिर भी ये बंदा कहता है कि उसने ये आगे नहीं बताया है। वहाँ पे दिक्कत हुई। अब उसकी वजह से वो फिर आखिर में क्या कहते हैं मुझे कि सर एक काम कीजिए, आप अब गाड़ी लेके जाइए, शाम को वापस आइए, ऐसा हो ना तो। मैंने कहा कि आपने मेरे साइन ले लिए वैसे भी, ठीक है, पेपर मुझे वापस दे दीजिए, वो फिर अभी टेम्पररी, मैं वापस शाम को लेके आऊँगा। नहीं सर वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो हमारा टोकन अमाउंट वैसे भी आपके ऊपर चला गया है। मैंने कहा टोकन अमाउंट मैंने जो रिसीव किया वो आपने जो प्राइस बताई उस पर रिसीव किया है, अब आप कहते तो रस्टिंग दिखा नहीं है, मतलब प्राइस में डिफरेंस आ सकता है ना उसके अंदर। बोला सर आपको कॉल पे पता चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा। उसका रीज़न था, अगर मैं वहाँ से गाड़ी वापस ले लेता, बाई चांस शाम को वापस जाता, अब कुछ भी दिखाता वो तो फिर नया कि सर ये पहले नहीं था, ये अब नया दिख रहा है मुझे, तो मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, मैंने गाड़ी वहीं पे छोड़ दी, आप मुझे शाम को कॉल कीजिए। बंदे ने शाम को मुझे कॉल किया, जो प्राइस बताई थी उससे 1500 रुपये कम कहा सबसे पहले तो। मैंने कहा तो बॉस तुमने मतलब ऑलमोस्ट मेरे को मुझे वही पे लेके जा रहे हो जो प्राइस मैंने पहले आपने बताई थी, ठीक है। फिर सर नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, करते 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 आखिर में 700 रुपये तो कम कर ही दिए बंदे ने। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, उसने वो 700 रुपये जो कट किए ना, वो रिपोर्ट में कहाँ दिखा है पता है, आखिर में आपने लेट गाड़ी जमा की है। एज पर उनके रूल्स के इस मुताबिक 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको गाड़ी जमा करानी होती है। मैं नेक्स्ट डे पहुंच गया था। उस बंदे ने वहाँ वो डिस्क्राइब नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है कि गाड़ी में रस्टिंग था, वो नहीं दिखाया था, वो नहीं दिखाया है। उसने दिखाया क्या है कि आपने गाड़ी लेट जमा कराई है। ये इनका फ्रॉड है, क्योंकि ये लोग पहले जो प्राइस बताते हैं वो आपको हैंडसम प्राइस होती है कुछ, ठीक है, आप उसमें बढ़ा सकते हो, नेगोशिएबल होती है वो भी, आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, बढ़ा तो लिया आपने। पर अगर इस तरह से आपको वापस वो नीचे ले आएगा तो क्या करोगे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बात ये है साइन आखिर में होनी चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, वो सबसे पहले वो करा लेते हैं अपने हिसाब से, उनका क्राइटेरिया ही वही है। सबसे पहले वो फाइल खोलेगा, फॉर्म निकालेगा, सर साइन सर साइन सर साइन, आप साइन करते ही रहोगे। तो ये अगर आप भी कार 24 में या गाड़ी देखो में जा रहे हो तो ये बात याद रखिए कि साइन पहले मत कीजिए, उसको पहले बताइए कि फाइनल अमाउंट इतनी ही आ रही है ना, वो हाँ कहे, इंस्पेक्ट हो गया ना फाइनल, तो अभी साइन कीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट। और मैं अपनी नई गाड़ी जो मैंने ली है टाटा टियागो, उसके बारे में वीडियो बाद में बनाऊंगा। थैंक यू।